की इजाज़त से जनाब अकबर खान से गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह के मीडिया मौजू पर अपना मकाला पेश करें। जनाब अकबर खान साहब। इदारा अहबाब में नए शामिल होने का मतलब यही है कि यहाँ पर हम सीखने आए हैं और लिखने की कोशिश की है। बाकी इसमें अगर कोई उस तरीके की गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। पहले जो नसरी उमान था आज की मीडिया जो है, इसका जो है लिखा है आज की मीडिया मतलब आईना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चौथी स्तंभ यानी पिलर, सिपाही कलम के, हाँ इनका शुमार कलम के सिपाही में ही किया जाता है और हो भी क्यों ना। इनके काम जो ऐसे थे, इनकी कलम किसी बंदूक से कम न थी। इनकी निडरता और निष्पक्षता से ही आज हमारा देश इस मुकाम तक पहुंचा है। राजनेता से लेकर चौकीदार तक इनकी कलम से खौफ खाते थे। मजाल था कि कोई एक पैसे की हेरा फेरी कर ले। हर बिंदुओं पर इनकी पैनी नजर रहा करती थी। शासन प्रशासन भी इनके आगे बौना साबित होते थे। भ्रष्टाचारियों की पीठ पर कलम की ऐसी चोट लगाते थे कि वो करा उठते थे। उन्होंने हर वर्ग को एक नज़र से देखा। जिसके साथ अन्याय होता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आवाज उठाते। आज भी हमारे देश में निष्पक्ष और निडर साहसी पत्रकारों से खाली नहीं है। लेकिन इस अमृत काल में कुछ मीडिया वाले न जाने क्यों अपने काम छोड़कर रास्ते से भटक गए। न जाने कौन सा खौफ इन्हें खुलकर बोलने नहीं दे रहा है। क्या बोलना है इन्हें कोई जैसे अलग से लिख कर देता है कि बस तुम्हें बस यही बोलना है। अगर ऐसा है तो उस आईने का क्या होगा जो तुम दूसरों को दिखाया करते थे। क्या तुम उस आईने के पास नहीं जाओगे। मीडिया बिजनेस हो गई है। अगर इसके मालिक ही हाईजैक हो जाए तो इन बेचारों का कोई वजूद ही नहीं बचता। मालिक का हुक्म सर आंखों पर, नहीं करते तो घर पर बिठा दिया जाता है और ज्यादा बोलने पर जांच के दायरे में आने का डर रहता है। इससे अब इस तरह का काम लिया जा रहा है। शाम होते ही ये 4 मुर्गे इकट्ठा कर लेते हैं और शुरू हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अफगानिस्तान। सत्ता पक्ष का काम खुद अपने सर पर लेकर विपक्षियों से ही सवाल करने लगते हैं। मजाल है कि सरकार से महंगाई व बेरोजगारी पर सवाल कर ले, तुरंत इन्हें पाकिस्तानी महंगाई का तमाचा मुंह पर मार दिया जाता है। पाकिस्तान में आटा खत्म होने का हवाला दे दिया जाता है और यहाँ इतने करोड़ों को फ्री में राशन दिया जा रहा है आदि आदि। और जब भगेड़ों को कटघरे में खड़ा करते हैं तो लोन तुमने क्यों दिया था। अगर ज्यादा पीछे पड़ोगे तो सरकारी जिन दस्तक दे देते हैं और वो इतनी पूछताछ करते हैं कि पूछो ना। आज की मीडिया पहले जैसी नहीं रही। क्या करें? तभी तो आज भारत की मीडिया एक नए नाम से जानी जाती है, गोदी मीडिया। है ना कमाल। गोदी मीडिया ये अल्फाज किसी गाली से कम नहीं है। दुनिया की वाहिद मीडिया जिसे भारत की अवाम ने 2 नाम दिए हैं। 4 महीने से जलता हुआ मणिपुर इन्हें नहीं दिखाई दिया और 7 समंदर पार इजराइल और फिलिस्तीन दिख गया। लगभग हर न्यूज चैनल के 2 कारिंदे इजराइल की आज खाक छान रहे हैं। आगे देखना बहादुरी के तगमे भी ये आपस में बांटते नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि ये दौर इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा। मीडिया की ये दुर्दशा देखकर अब मेरा भी दिल यही कह रहा है। खुदा का शुक्र है शायर हूँ पत्रकार नहीं, खुदा का शुक्र है शायर हूँ पत्रकार नहीं, जो मंडली बनी इसमें मेरा किरदार नहीं। हमारी लिखी हुई बात दिल में बसती है, दुनिया जो पैरों से रौंदे मैं वो अखबार नहीं। क्या करें?